नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये की। और धनिये की हमारी जो उपज है, ये उपज इस वर्ष में अवश्य हमें अच्छे से अच्छे भावों के साथ बिकती हुई जब दिखाई दे रही है, तो हम जब भी एपिसोड करते हैं धनिये के ऊपर, तो कुछ ना कुछ खुशी हम भी अंदर से महसूस करते हैं। और आप भी धनिये की उपज के ऊपर जब भी वीडियो देखते हैं, तब एक दर्शक के तौर पर आप भी अवश्य खुश होते हैं। तो आज जब हम चर्चा करते हैं धनिये के ऊपर, तो बाजार जिस तरह से चल रहा है वह अच्छे से अच्छे ढंग से चल रहा है। और आने वाले समय में बाजार की स्थिति कैसी रह सकती है, खास करके कुछ नजदीकी दिनों के हिसाब से और लंबे समय के हिसाब से, तो ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की और एक नजर डालें। तो आज का दिनांक है 18 मार्च 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे जब ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे का समय है। इसलिए भावों का जो लेवल है वह लेवल कल मंगलवार 17 मार्च के दिन बाजार में भावों की जो स्थिति थी, वह स्थिति हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाजारों में भी सबसे बड़ा जो धनिये का बाजार है वह कुंभराज मंडी में कल के दिन बादामी और ईगल के नाम से जानते हैं। ये दोनों वर्ग की बात करें तो निचले दर्जे में करीब 8,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से शुरू होकर ऊपर में 14,000, 14,500 या महत्तम 15,000 रुपये तक ये दोनों वर्ग के धनिये बिके थे। फिर उसके पश्चात स्कूटर वर्ग की बात करें तो स्कूटर वर्ग के धनिये 15,000 प्रति क्विंटल से लेकर 17,000 रुपये, 17,500 रुपये तक में बिके हैं। और रंगदार धनिये की बात करें तो रंगदार धनिये का भाव कल के दिन प्रति क्विंटल 17,500 या 18,000 रुपये से शुरू होकर 27,000, 27,500 और कोई किसान का लॉट बिका हुआ दिखाई दिया था 28,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से। और ये जो भाव का लेवल बना है और इस लेवल तक बिक पाए, ऐसी उपज, ऐसी क्वालिटी जब हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में लाई जा रही है, तो भावों का लेवल यहां तक पहुंच चुका है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाजारों में से भी जो सबसे बड़ी धनिया मंडी है वह है रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी में कल के दिन धनिये के भावों का लेवल बादामी और ईगल में देखे तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के समांतर ही चलता था। और स्कूटर क्वालिटी की बात करें तो स्कूटर क्वालिटी में भी लेवल ऐसा ही बना हुआ था। रंगदार क्वालिटी की बात करें तो रंगदार क्वालिटी में वहां पर 17,000, 17,500 रुपये से शुरू होकर 21,000, 22,000 रुपये तक कोई किसान का लॉट बिका था। किंतु क्वालिटी जो मध्य प्रदेश के कुंभराज मंडी में कल के दिन दिखाई दी थी, ऊपर में बिकती हुई 27,000, 27,500 या 28,000 रुपये तक, ऐसी क्वालिटी वहां पर रामगंज मंडी में कल के दिन नहीं दिखाई दी थी। तो रंगदार धनिये के भावों का ऊपरी लेवल वहां का जो बना था वह बना था 22,000 रुपये तक या 22,200-500 रुपये तक का। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्वालिटी जो आ रही है वह गुजरात के हिसाब से अच्छी तो अवश्य आ रही है, किंतु गुजरात की अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो आ रही है वह मध्य प्रदेश के गुना बेल्ट की अच्छे से अच्छी क्वालिटी और राजस्थान की अच्छे से अच्छी क्वालिटी से कुछ पीछे रह जाती है। तो वहां पर भावों का लेवल रंगदार धनिये में बनता है करीब 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक। और ईगल, स्कूटर इत्यादि जो भी वर्ग है वह वर्ग उसके नीचे रह जाता है। तो भावों का ये लेवल तीनों राज्यों का। अब आवकों की बात करें तो आवकें अभी गुजरात में सबसे ज्यादा आ रही है। प्रतिदिन के कारोबार देखें तो 65,000 बोरी से लेकर 70,000 बोरी तक
कारोबार वहां पर हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में मिलाकर कल के दिन धनिये की जो आवकें हुई थी वह आवकें करीब 50,000 बोरी से लेकर 55,000 बोरी की हुई थी, जिसमें कुंभराज मंडी अकेले में ही करीब 35,000 से लेकर 36,000 बोरी तक की आवकें हुई थी। राजस्थान की धनिये की आवकों की बात करें तो सभी कृषि उपज मंडियों की मिलकर 35,000 बोरी से लेकर 40,000 बोरी तक की आवकें थी और उसमें रामगंज मंडी की आवकें 25,000 बोरी से लेकर 26-27,000 बोरी की हुई थी। अब आवकें पिछले एक सप्ताह से देखें तो भर भर के आने की शुरू हो गई है दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके पहले ज्यादा आवकें जो हो रही थी वह केवल गुजरात में हो रही थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की आवकें कुछ निचले थोक में चल रही थी, किंतु एक सप्ताह से आवकें अवश्य बढ़ गई है। साथ साथ क्वालिटी जो आने की अपेक्षा थी ये दोनों राज्यों की ओर से वह क्वालिटी भी आने लगी है, तो क्वालिटी के हिसाब से भावों का ऊपरी स्तर यहां पर पहुंच गया है। अब आने वाले दिनों में देखें तो आवकें जिस रूप से आ रही है इस रूप से अगर आवकें बनी रहे और आवकों में ये जो रंगदार धनिया, स्कूटर धनिया, इसकी जो क्वालिटी आ रही है वैसी ही क्वालिटी आती रहे तो अवश्य भावों के लेवल में कोई नरमी की संभावना नजदीकी दिनों में नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा आवकें बढ़ जाए आने वाले एक सप्ताह या 2 सप्ताह में, और ज्यादा आवकें बढ़ने के साथ साथ मार्च के अंतिम दिनों में कुछ कैश लिक्विडिटी की क्राइसिस बाजार में हो तो उसके चलते बाजार में कुछ नरमी दिखाई दे सकती है, किंतु धनिये की उपज को लेकर इस वर्ष में ऐसी चिंता बहुत कम है, क्योंकि धनिये की उपज मिलने की जो भी संभावना है ये संभावना जरूरत के हिसाब से थोक में बहुत ज्यादा कम रह जाने की संपूर्ण शक्यताएं बाजार को दिखाई देती है और इसकी वजह से ही शुरुआत से बाजार में खरीदारी का उत्साह और क्वालिटी के हिसाब से भावों का लेवल बना हुआ है। और पूरी सीजन के दौरान धनिये के भावों को लेकर बाजार में कोई चिंता की चर्चा अभी तो नहीं हो रही है। हो सकता है कि इस पूरी की पूरी सीजन के दौरान हमारा धनिया अच्छे से अच्छे भावों से बिकता रहेगा। कहीं पर से कोई अनअपेक्षित दुर्घटना का प्रसंग बाजार के साथ ना बने तो बाजार अवश्य बना रहेगा दोस्तों। क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी का लेवल भी बना रहेगा। बाजार में कुछ आवकें अगर बढ़ भी जाती है तो सामान्य रूप से बढ़ती हुई आवकों का भी असर भावों के ऊपर दिखाई देने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पूरा का पूरा व्यापारी समुदाय, संग्राहक लोग जो भी हो, धनिये की मसाला तौर के ऊपर इंडस्ट्रीज जो है वह इंडस्ट्रीज भी अभी इस वर्ष में ऐसा सोच रही है कि बाजार की जरूरत से कम थोक अवश्य आएगी बाजार में, और उसके चलते सभी के सभी संग्राहक हो, सभी के सभी व्यापारी हो और सभी के सभी मसाला उद्योग से जुड़े हुए लोग हो, अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से धनिये की खरीदारी करके संग्रहित करना चाहते हैं। हमारे देश की अपनी जरूरत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की संभावनाएं और पिछले वर्ष का बिल्कुल कम बचा हुआ धनिये की उपज का थोक, सभी मुद्दों को लेकर बाजार को एक विश्वास बना हुआ है कि धनिया अवश्य लाभ देता रहेगा। तो आज के दिन धनिये की उपज के ऊपर हम जो भी आपसे चर्चा कर रहे हैं ये हमारी पूरी की पूरी चर्चा पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।